हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड यूनिट थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशन की एमएससी मैथ्स सेकंड सेमेस्टर। तो लेमा करते हैं इसमें। सबसे पहले लेट डिग्री ऑफ के ओवर एफ इज इक्वल टू 2, देन के इज नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ ऑलवेज। अगर जो के ओवर एफ है उसकी डिग्री 2 होती है तो हमारे पास जो के है वो हमेशा नॉर्मल एक्सटेंशन होगी एफ की। इस चीज़ को हमें प्रूव करना है। ये मैंने f कंसिडर कर लिया, ये मैंने k कंसिडर कर लिया। नॉर्मल एक्सटेंशन है k किसकी, f की ऑलवेज। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। नॉर्मल एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ f इफ ईच इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर f, हर एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर f के हैविंग अ रूट इन k, जिसका जो रूट है वो एक रूट k के अंदर हो, स्प्लिट्स इनटू लीनियर फैक्टर्स ओवर k, जो स्प्लिट कर यानी कि टूट जाए लीनियर फैक्टर्स में ओवर k के। इफ एवरी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर f हैविंग अ रूट इन k, हर एक इफ अगर हमारे पास हर एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल जो है वो जो ओवर f के है उसका एक रूट k के अंदर होता है, हैज़ ऑल इट्स रूट्स इन k, इसके जितने भी रूट होंगे वो सारे k के अंदर होंगे। और दिस इम्प्लाइज जिसकी डिग्री 2 होगी हमारे पास, वो एक नॉर्मल एक्सटेंशन होती है। जिसकी मतलब कोई भी जो वो होगी इस टाइप से हमारे पास होगी तो उसकी डिग्री 2 होगी तो वो हमेशा एक नॉर्मल एक्सटेंशन होगी। एग्जाम्पल सी ओवर आर की जो डिग्री इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब ये नॉर्मल एक्सटेंशन है। तो ये स्टार्ट करते हैं। लेट जी एक्स बिलोंग कर गया एफ ऑफ एक्स से। लेट कर लिया मैंने, जो जी एक्स है ये बिलोंग करेगा एफ ऑफ एक्स को। ये कोई भी एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ कंसिडर करिए मैंने। लेट अल्फा बी अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अल्फा जो है वो मैंने मान लिया कि रूट है किसका, एफ ऑफ एक्स का। ए कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जो बिलोंग करता है के से। नाउ वी हाउ एफ ऑफ अल्फा ओवर एफ जो है इसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू आ जाएगी के ओवर एफ के, विच इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ अल्फा ओवर एफ लेस देन इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, देन लेट कर लिया मैंने एफ ऑफ एक्स या पोलिनोमियल डिफाइन कर लिया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। ए भी दो एलिमेंट जो एफ से बिलोंग करेंगे, ए की वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। देन 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा। एल्फा इसका रूट है तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, तो ए अल्फा प्लस बी। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ से ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट माइनस बी अपॉन ए जो है वो बिलोंग करता है एफ से, और एफ कंप्लीटली कंटेन करता है के अंदर। दिस इम्प्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू के। नाउ इफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, अगर एफ ऑफ एक्स की डिग्री 2 के इक्वल है, देन लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद ए इज नॉट इक्वल टू 0, जिसमें ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। इफ अल्फा भी एनी रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर अल्फा कोई भी रूट है एफ ऑफ एक्स का, देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस बी बाई ए, एंड ए बिलोंग कर जाएगा के से। दिस इम्प्लाइज माइनस अल्फा प्लस बी बाई ए इज अदर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये दूसरा रूट बन जाएगा किसका, एफ ऑफ एक्स का। सिंस बी बाई ए जो है वो बिलोंग करता है एफ से, एफ कंप्लीटली कंटेन करता है के अंदर, एंड अल्फा बिलोंग करता है के से। दिस इम्प्लाइज माइनस अल्फा प्लस बी बाई ए बिलोंग्स टू के, हैंस के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन। इसका मतलब जो के है वो नॉर्मल एक्सटेंशन हो गई हमारे पास एफ की, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारी ये, लेट के बी अ फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड एफ। के कोई भी एक फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन है किसी भी फील्ड एफ की, देन के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। के जो है वो नॉर्मल एक्सटेंशन होगी एफ की इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इफ एंड ओनली इफ के इज द स्प्लिटिंग फील्ड ओवर एफ। जो के है वो स्प्लिटिंग फील्ड होगा ओवर एफ के ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर एफ, किसी भी नॉन जीरो पोलिनोमियल ओवर एफ के। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया एफ इस, और ये मैंने कंसिडर कर लिया के मतलब एफ की एक्सटेंशन, एफ इसका सब फील्ड। देन एफ आई एक्स जो है वो कोई भी एक पोलिनोमियल होगी इसके अंदर, जो A1 A2 A3 अप टू AN है ये के से बिलोंग करेंगे। तो लेट कर लिया के इज इक्वल टू एफ इंटू A1 A2 अप टू AN बी अ फाइनाइट अलजेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ एफ। सपोज के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, जो के है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की फॉर ईच AI। लेट कर लिया मैंने एफ आई एक्स जो है वो कोई भी एक मिनिमल पोलिनोमियल है किसकी, AI ओवर एफ की। देन जो एफ आई एक्स है वो स्प्लिट्स कर जाएगा कंप्लीटली ओवर के। सिंस के इज द नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ, जो के है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है एफ की, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f1x f2x अप टू fnx। वी क्लेम दैट, हमने क्लेम कर दिया कि के जो है वो हमारे पास स्प्लिटिंग फील्ड है किसका, एफ ऑफ एक्स का ओवर एफ के। सिंस ईच एफ आई एक्स
स्प्लिट्स कम्प्लीटली ओवर के, तो हर एक जो एफ आई एक्स है वो स्प्लिट्स कर जाएगा कम्प्लीटली ओवर के। सो एफ एक्स ऑल्सो स्प्लिट्स कम्प्लीटली ओवर के, जो एफ एक्स है वो भी स्प्लिट कर जाएगा इसके ओवर के। दस के कंटेन्स अ स्प्लिटिंग फील्ड, जो के है वो कंटेन करेगा एक स्प्लिटिंग फील्ड ई को, जो कि स्प्लिटिंग फील्ड है किसका, एफ ऑफ एक्स का। सिंस A1 A2 A3 अप टू AN आर द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो हमारे पास ये A1 A2 A3 ये क्या है, रूट है किसके, एफ ऑफ एक्स के। वी हैव A1 A2 A3 अप टू AN, ये सभी बिलोंग किससे करते हैं, ई से। देयरफॉर ई इज अ फील्ड कंटेनिंग एफ, जो ई है वो हमारे पास एक फील्ड आ गया जो कंटेन करता है एफ को, यानी कि इन दोनों के बीच में एफ से बड़ा, ये जो ये मान लेती हूँ मैं इस टाइप से, ये आ गया इस टाइप से ई, ठीक है। तो E इज अ फील्ड कंटेनिंग F एंड A1 A2 A3 अप टू AN, बट K जो है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, F इंटू A1 A2 अप टू AN के। देन सो K कम्प्लीटली कंटेन कर गया E के अंदर, हैंस K इज इक्वल टू E। एंड जो K है वो स्प्लिटिंग फील्ड है किसका, एफ ऑफ एक्स का ओवर एफ के। कन्वर्सली सपोज दैट K इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ सम नॉन जीरो पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ओवर एफ के। सपोज कर लिया मैंने K जो है वो कोई भी एक स्प्लिटिंग फील्ड है किसी भी नॉन जीरो पोलिनोमियल के लिए एफ ऑफ एक्स ओवर एफ के। लेट A1 A2 A3 अप टू AN बी द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये कोई भी रूट कंसिडर कर लिया एफ ऑफ एक्स के जो कि K में प्रेजेंट है, तो K इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा, F इंटू A1 A2 अप टू AN के। लेट पी एक्स बी एनी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल, पी एक्स को मैंने कोई भी एक इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल मान लिया ओवर एफ के, हैविंग अ रूट बीटा इन के, जिसका जो रूट बीटा है वो भी K के अंदर प्रेजेंट है। नाउ वी हैव टू शो दैट पी एक्स हैज ऑल रूट्स इन, पी एक्स के जितने भी रूट होंगे वो सभी K के अंदर ही लाई करेंगे। सपोज ऑन द कंट्राडिक्शन से हम इसको शो करेंगे दैट देयर एग्जिस्ट रूट बीटा डैश, कोई भी एक रूट बीटा डैश एग्जिस्ट करेगा पी एक्स का, सच दैट बीटा डैश डज नॉट बिलोंग्स टू के। सिंस बीटा एंड बीटा डैश आर कॉन्जुगेट ओवर एफ, जो बीटा एंड बीटा डैश दोनों कॉन्जुगेट हैं ओवर एफ के, देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म, तो एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाएगी सिग्मा, दैट इज सिग्मा सच दैट एफ ऑफ बीटा टेंड्स टू एफ ऑफ बीटा डैश, सच दैट सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा फॉर ऑल अल्फा जो है वो बिलोंग कर जाएगा एफ से, सिग्मा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा डैश। तो एफ जो है वो कम्प्लीटली कंटेन करता है एफ बीटा के अंदर, और एफ बीटा कम्प्लीटली कंटेन करता है किसके अंदर, के अंदर। दिस गिव्स दैट के इज ऑल्सो अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो के है वो भी एक स्प्लिटिंग फील्ड है एफ ऑफ एक्स का ओवर एफ ऑफ बीटा। फर्दर जो के बीटा डैश है वो किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ A1 A2 A3 अप टू AN बीटा डैश विच इज इक्वल टू, अलग अलग ओपन करते हैं तो एफ ऑफ बीटा डैश A1 A2 A3, इसको मैंने आगे ले लिया, ये सारी टर्म पीछे लिख दी। दिस गिव्स दैट के बीटा डैश इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ बीटा डैश, हैंस देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म, तो एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर गई, दैट इज टो सच दैट के टेंड्स टू के बीटा, सच दैट हमारे पास आ गया जो टो बीटा है उस टो अल्फा है उसकी वैल्यू आ गई सिग्मा अल्फा की, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ बीटा, बट टो बीटा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बीटा डैश, एंड टो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। नाउ लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा नोट प्लस अल्फा 1x अप टू सो ऑन अल्फा एन एक्स की पावर एन, एंड अल्फा एन इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा नोट अल्फा 1 अप टू अल्फा एन जितने भी हैं ये सभी बिलोंग करते हैं एफ से। सिंस A1 A2 अप टू AN आर द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास रूट्स हैं किसके, एफ ऑफ एक्स के। नाउ वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एन x माइनस A1 x माइनस A2 अप टू सो ऑन x माइनस AN। नाउ टो कैन बी एक्सटेंडेड टू, जो टो है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं एक आइसोमॉर्फिज्म तक, दैट इज टो डैश सच दैट के एक्स दैट टेंड्स टू के बीटा डैश एक्स। सो टो डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टो डैश अल्फा नोट प्लस टो डैश अल्फा 1x अप टू सो ऑन, इसी तरीके से लिखते जाएंगे अल्फा एन एक्स एन तक। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा नोट के, ये अल्फा 1x, ये अल्फा, ये वाली चीज़ है अल्फा एन एक्स एन के, इस ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। सिंस टो डैश अल्फा इज इक्वल टू टो अल्फा आई विच इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा आई, एंड सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। ऑल्सो टो डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एन एक्स माइनस टो A1 एक्स माइनस टो A2 अप टू एक्स माइनस टो AN, हैंस टो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये जो चीज़ है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दैट इज अल्फा एन एक्स माइनस टो A1 एक्स माइनस टो A2 अप टू एक्स माइनस टो AN। सो वी गेट दैट टो A1 टो A2 अप टू टो AN आर द सेम एज A1 A2 A3 up to AN arranged possibly in different order, therefore f of A1 A2 A3 up to AN है which is equal to आ जाएगा हमारे पास f of to A1 to A2 up to so on to AN। however k beta dash is equal to to k and k की वैल्यू हमारे पास ये थी, ये इधर मैंने पुट कर दी, then which is equal to आ जाएगा
f of tau a1 tau a2 up to tau an, that is equal to f of a1 a2 a3 up to an, and this is equal to k. Consequently beta dash belongs to k. This is a contradiction. So px splits completely over k. इसका मतलब जो ये px है वो स्प्लिट कर जाएगा completely over k के, hence k is a normal extension of f. यही हमें प्रूव करना था. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. उससे पहले ये एक छोटी सी क्रोनरी कर लेते हैं जो कि इसी थ्योरम पे बेस है. Let k be a finite normal extension of f and if E be any subfield of k, E जो वो subfield है k का, such that f completely contained in E, E completely contained in k, then k is normal extension of E. प्रूफ करते हैं इसका. since k is a finite normal extension, k जो है वो हमारे पास finite normal extension है किसकी, f की. so there exists a polynomial, तो एक polynomial f of x exist करेगी over f के, such that k is a splitting field of f of x, जो k है वो splitting field है f of x का over f के, then k is also splitting, जो k है वो भी splitting field है किसका, f of x का over e के. hence by above theorem k is a normal extension of e. तो जो ऊपर वाली जो थ्योरम हमने की है मतलब पहले वाली, उससे हम बोल सकते हैं जो k है वो नॉर्मल एक्सटेंशन है e की. इस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.